के प्राकट्य दिवस कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रतिवर्ष इस्कॉन बहादुरगढ़ की तरफ से अनेक भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो कौन बताएगा कि वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिनका अभी लेटेस्ट में आयोजन किया गया है इस्कॉन जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में? कोई है जो बता पाएगा? अभी बहुत दिनों से मंदिर में प्रोग्राम चल रहे हैं, तो कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं? जैसे कि कलश यात्रा, उसके बाद आयोजन किया गया था श्री कृष्ण कथा का, उसके बाद आयोजन किया गया था नौका विहार उत्सव, नौका विहार के बाद झूलन यात्रा, झूलन यात्रा के बाद हमारा आया आज का जो दिन है सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उसके बाद आएगी कृष्ण जन्माष्टमी, फिर श्रीला प्रभुपाद जी की व्यास पूजा, और उसके बाद मनाया जाएगा राधाष्टमी का उत्सव। तो एक बार जोर से बोलेंगे हरि बोल। तो आज से पूरे 5 दिन के बाद 16 अगस्त शनिवार को क्या मनाया जाएगा? क्या मनाया जाएगा? कृष्ण जन्माष्टमी। तो इस्कॉन बहादुरगढ़ में बड़े हर्षोल्लास के साथ और भक्ति की भावना के साथ कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त शनिवार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। तो मैं इस्कॉन परिवार की तरफ से आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप सब इस जन्माष्टमी पर इस्कॉन टेम्पल बहादुरगढ़ में जरूर आइएगा और श्री श्री राधा मदन गोपाल की कृपा प्राप्त कीजिएगा। वैसे तो ये जो त्योहार है ये महामहोत्सव है, ऐसे अनेक महोत्सव आते हैं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी में ऐसी क्या खास बात है? अब ये मत कहना कि छुट्टी का दिन है, ये छुट्टी तो और भी दिन होती है ना? तो आज ऐसी क्या खास बात है? एक बच्चे ने हाथ खड़ा करा, आगे आ जाओ बेटा। आज के दिन ऐसी क्या खास बात है कृष्ण जन्माष्टमी पर? भाग करो, भाग करो। कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। हरि बोल। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, लेकिन आप सबको पता है कि ये जो महामहोत्सव है ये सिर्फ भूलोक में ही मनाया जाता है, पृथ्वी लोक पर ही। सिर्फ हमें ही ये अवसर प्राप्त है कि हम सब मिलकर इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। गोलोक वृंदावन धाम में ये उत्सव नहीं सेलिब्रेट किया जाता, क्योंकि वहाँ पर तो भगवान अपने नित्य लीला कर रहे हैं, वहाँ पर उनका प्राकट्य नहीं होता। तो ये आप सबको एक चांस मिला है कि आप सब इस कृष्ण जन्माष्टमी को बड़ी धूमधाम के साथ सेलिब्रेट कर सकें। और इस्कॉन बहादुरगढ़ में इस कार्यक्रम को बहुत ही धूमधाम से भक्ति के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सब तैयार हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए? तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के दिन भगवान जी प्रकट होते हैं भक्तों के पुकारने पर, और भगवान हमें पता है क्या कहते हैं? भगवान ये कहने आ रहे हैं कि ये तुम्हारा असली घर नहीं है, असली घर तो तुम्हारा गोलोक में है, चलो मेरे साथ। क्या चाहता है? सभी जाना चाहते हैं तो एक बार जोर से बोलेंगे हरि बोल। सबसे पहली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं गोपाल गार्डन स्कूल के कुछ बच्चे जो सुभद्रा किरोज ग्रुप से
और वो बच्चे आपके सामने भगवान के प्रति अपना प्रेम और भक्ति दर्शाना चाहते हैं। तो हम मंच पर स्वागत करते हैं गोपाल गार्डन स्कूल के बच्चों का। तो एक बार जोर से तालियों के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Go
तो आप सबको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन कृष्ण भगवान का प्राकट्य दिवस है। उनका मथुरा में जन्म हुआ था वासुदेव और द्रौपदी के घर पर, ठीक है। तो आपको उससे पहले की थोड़ी सी कथा सुनाना चाहूंगी मैं। तो जब पृथ्वी देवी होती है, पृथ्वी देवी कहने जाती है कि वो कहते हैं कि कंस का अत्याचार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। तो वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाकर वो विनती करते हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार जो है बढ़ गया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है और जिसको भी उत्तर आएगा वो सिर्फ हैंड्स रेज करेंगे। प्रश्न ये है कि जब पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास गए थे तो वो कौन से रूप में गए थे? अपने अपने हाथ खड़े कर सकते हैं जिसको भी आंसर पता है। जब पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास गए थे तो वो किस रूप में गए थे? उधर से प्रभु जी ने हाथ खड़ा करा है। माता जी के रूप में गई थी। हरि बोल। कि जब ब्रह्मा जी के पास गए थे तो ब्रह्मा जी के लोक का क्या नाम है? अब ये मत कहना कि ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिव लोक, एक नाम है ब्रह्मा जी के लोक का जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं। तो कौन बताएगा कि ब्रह्मा जी के लोक का क्या नाम है? अब माता जी की बारी है। वैसे तो इधर से एक बच्चे ने हाथ खड़ा करा है, खड़े हो जाओ बेटा। सत्यलोक। हरि बोल। तारीख बताया कि ब्रह्मा जी के लोक का नाम है सत्यलोक। और ब्रह्मा जी से विनती करते हैं कि कंस का अत्याचार जो है बढ़ता जा रहा है और मुझे इससे निवारण चाहिए। तो ब्रह्मा जी पता है उसको कहाँ लेके जाते हैं? भगवान जी के पास लेके जाते हैं। तो जब भक्तों पर कोई भी मुसीबत आती है तो ब्रह्मा जी स्वयं उनको लेके जाते हैं भगवान जी के पास। तो ऐसे ही हमें भी, और भगवान जी का वास जहाँ पर होता है उसको कहते हैं मंदिर। तो हमें भी डेली मंदिर आना चाहिए और यहाँ पर कथा, कीर्तन, प्रसाद और जो अनेक अनेक उत्सव होते हैं उनका आनंद उठाना चाहिए। तो उसके बाद ब्रह्मा जी जाते हैं और भक्त के कहने पर भगवान प्रॉमिस करते हैं कि मैं पृथ्वी लोक पर आऊँगा। और भक्तों के कहने पर तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और भगवान भगवत गीता में श्लोक संख्या 4.8 में स्वयं कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों का संहार करने स्वयं आते हैं। तो अब जो अगली प्रस्तुति है वो भी एक भक्त थे, और वो भक्त थे भगवान के शुद्ध भक्त गंगा पुत्र भीष्म पितामह। हरि बोल। और वो इतने शुद्ध भक्त थे कि उन्होंने भक्तों के कहने पर भगवान की कसम भी तोड़वा दी थी। तो आइए देखते हैं इस्कॉन यूथ फोरम आपके सामने भीष्म देव पर एक प्रस्तुति, एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करने आ रहे हैं। तो मंच पर स्वागत करते हैं हम इस्कॉन यूथ फोरम के भक्तों का, और जोर से दोनों हाथ ऊपर करके हम बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मैं समय हूँ और मैं ना किसी का मित्र हूँ, ना किसी का शत्रु, ना किसी से रिश्ता है, ना किसी से नाता। मैं इन बंधनों से मुक्त हूँ। इसलिए मैं आज जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह उस आदर्श मूर्ति की गाथा है जो देखते ही देखते एक क्षण में देवव्रत से भीष्म बन गया। मैं उस महापुरुष को प्रणाम करता हूँ। और देवव्रत जवान हो गया। गुरु से शिक्षा प्राप्त करके देवव्रत राजमहल लौटने की आज्ञा लेते हैं और राजमहल लौटने के पश्चात अपने पिता की चिंता को देखकर के लिए वह घर से निकल पड़े। देवव्रत से अपने पिता की दशा देखी ना गई और वह दासराज के घर जा पहुंचे। गंगापुत्र, इस समय प्रणाम दासराज। गंगापुत्र, आपके इस कृपा से दासराज की रात दिन में बदल गई, परंतु आपने सूर्योदय की प्रतीक्षा क्यों नहीं की? बात ही ऐसी है दासराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस रात के अंधेरे में महाराज शांतनु की नींद कहाँ खो गई? वह मेरी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। तो समस्या कहाँ आ रही है दासराज? बस एक रुकावट है गंगापुत्र। तुम्हें क्या है दासराज? सत्यवती की भाग्य रेखा में लिखा है कि उसका पुत्र राज करेगा और महाराज ने बस यही वचन नहीं दिया। वह ये वचन कैसे दे सकते हैं दासराज? आप ही बताइए, वह एक वचन को 2 बार कैसे दे सकते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। आपने कभी महाराज को समझने का प्रयास ही नहीं किया दासराज। वह यह वचन मुझे दे चुके हैं, लेकिन यदि मैं चाहूँ तो हस्तिनापुर का सिंहासन मैं किसी भी दे सकता हूँ, और मैं ये वचन देता हूँ हस्तिनापुर के सिंहासन पर माता सत्यवती का पुत्र ही राज करेगा। आप धन्य हैं गंगापुत्र। अब आप आज्ञा दें तो मैं माता सत्यवती को ले जाऊं। किंतु गंगापुत्र, ये कौन से किंतु परंतु दासराज? जिस प्रकार महाराज की ओर से आपको वचन देने का कोई अधिकार नहीं था, उसी प्रकार आपके पुत्र की ओर से आपको वचन देने का कोई अधिकार नहीं है। आगे चलकर क्या होगा? आपकी शंका का फन मैं अभी काट देता हूं दासराज। मैं अपनी संतान की ओर से वचन देने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मैं संतानहीन रहने का तो अधिकारी हूं। मैं गंगापुत्र देवव्रत धरती, आसमान, चारों दिशाओं को साक्षी मानते हुए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं संतानहीन रहूंगा, संतानहीन ही बनूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। यह काशी नरेश का राज दरबार है, या यूं कहूँ कि भीष्म की मृत्यु की जन्मभूमि, जिसकी नींव आज रखी गई। राजकुमारी अम्बा पधार रही है। भारत वंश का रक्षक ऐ
वीर गंगा पुत्र देवव्रत पधार रहे हैं। मुझे तो लगता है कि राजकुमारी को सुंदरता के आगे उनका पहले प्रतिज्ञा देनी पड़ जाएगी। मुझे तो लगता है कि ये अपने पिता की मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। खामोश। यह सभा केवल दीजिए मेरे गंगा पुत्र। जानता हूँ काशी नरेश, इसलिए आपके अतिथियों के गले काट कर आपका अपमान नहीं करना चाहता। और राजकुमारी अम्बा कुरुवंश में ही ब्याही जाएगी और मैं इसे अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए लेके जा रहा हूँ। अम्बा ने विवाह से मना कर दिया और देवव्रत राजकुमारी अम्बा को शाल नरेश के पास पहुंचा दिया। शाल नरेश ने भी अम्बा को स्वीकार नहीं किया और बोले, हारी हुई वस्ती हम स्वीकार नहीं करते। क्या बात है देवी? आपने मेरा अपमान किया है और अब अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मुझसे विवाह कीजिए। यह असंभव है देवी, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। भीष्म, घायल नागिन, घायल शेरनी और एक अपमानित स्त्री से डरना सीखो भीष्म। यदि तुम वचनबद्ध हो तो मेरे अपमान के घाव पर अपने मान की मरहम लगाना बंद करो। इसी स्थान पर आज मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगी तब तक मैं जन्म लेती रहूंगी और अपने अपमान के प्रतिशोध का बदला अवश्य लूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। जैसी आपकी इच्छा है देवी। अम्बा को ना तो शाल नरेश ने स्वीकार किया न गंगा पुत्र भीष्म। अम्बा अपमान का घुट पीती रही और एक आशा की किरण लेकर भगवान परशुराम के पास पहुंची। अम्बा के साथ हुए अन्याय को सुनकर भगवान परशुराम सहायता के लिए मना न कर सके। प्रणाम गुरुवर। कल्याण कैसे आप मेरे पास गुरुवर? न्याय के लिए। न्याय के लिए मैं क्या कर सकता हूँ गुरुवर? अम्बा से विवाह। अम्बा से गुरुवर? यह असंभव है गुरुवर। जब तुम्हें विवाह करना ही नहीं था तो उसका हरण किया ही क्यों? इसका परिणाम यह हुआ कि वह अकेली और असहाय रह गई। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अम्बा को स्वीकार करो। यह असंभव है गुरुवर। मैं देवी अम्बा के कहने पर उसे शाल नरेश के पास भेज चुका हूँ और मैं उसे अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य से भी नहीं ब्याह सकता। गंगा पुत्र देवर, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम जानते हैं। भीषण युद्ध। मैं आपका शिष्य हूँ गुरुवर। आप अपने शिष्य से युद्ध क्यों करना चाहते हैं? मैं वचनबद्ध हूँ गंगा पुत्र। मैं वीर कहता हूँ अम्बा से विवाह करो। हे पुत्र श्रेष्ठ, यह असंभव है। सावधान गंगा पुत्र। यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे युद्ध की आज्ञा दीजिए और विजय का आशीर्वाद दीजिए। हम तुमसे प्रसन्न हुए गंगा पुत्र। अपनों से बड़ों के साथ युद्ध का यही धर्म है। जाओ इस प्रकार युद्ध करो कि तुम्हारा गुरु लज्जित ना हो। इसका प्रयोग ना करो गंगा पुत्र।
इसका प्रयोग ना करो। हे गंगा पुत्र भीष्म, आज तुमने अपने गुरु को परास्त कर दिया। इस संसार में तुम जैसा शिष्य किसी गुरु को नहीं मिला होगा। परंतु हे पुत्र भीष्म, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। या तो तुम मेरा वध करो या फिर वापस लौट जाओ। मैं युद्ध आपकी आज्ञा पालन के लिए कर रहा हूँ गुरुदेव। यदि आप ये प्रसन्नता इसमें है कि मैं वापस लौट जाऊँ तो मैं लौट जाऊँ। यदि भगवान परशुराम से शांत ना हो तो उसकी लपटें भगवान शिव तक जा पहुंची। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अम्बा, अम्बा, अम्बा आके बोलो, मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए जो भीष्म के वध का कारण बने। ऐसा वर तुम्हें क्यों चाहिए अम्बा? भीष्म तो वैसे भी मर जाएगा, किंतु तुम्हारी से कोई भी राजा विवाह नहीं करेगा। तुम्हें ऐसे बदले क्या लाभ? नहीं प्रभु नहीं, मुझे अब किसी से विवाह नहीं करना। मुझे बस मेरे अपमान का प्रतिशोध चाहिए। जैसी तुम्हारी इच्छा अम्बा, किंतु तुम्हें ये शरीर त्यागना होगा। जैसा आपकी इच्छा प्रभु, मैं अपना शरीर अवश्य त्याग दूंगा। तथा उसका ना कोई रंग होता है, ना स्वाद। वह तो निर्मल कोमल शुद्ध जल के समान है। जिस प्रकार गदा तो एक ही है, परंतु गदा दुर्योधन के हाथ में होगी इसको इसका कुछ और होगा, और भीम के हाथ में होगी तो कुछ और। गंगापुत्र भीष्म अपने ही गदा के दो राहों पर विवश खड़े होंगे। वो समाज आ गया। बड़ी सुंदर गदा चला रहे हो। वाह अर्जुन वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर युधिष्ठिर, बहुत सुंदर। समय का चक्कर चलता रहा और तब गुरुवंश के राजकुमार इस मोड़ पर आ खड़े हुए जहाँ निर्णय लेना अवश्य हो गया। और समय जब कोई मोड़ लेना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। समय आज गंगापुत्र भीष्म को पार करके आगे जाने का निर्णय ले चुका है। लगता है तुम इस युद्ध को हारने का निर्णय ले चुके हो अर्जुन। यह धर्म युद्ध है और इसमें अधर्म के पक्ष में जो भी है वह तुम्हारा शत्रु है, वह इस मानव समाज का शत्रु है, वह मेरा शत्रु है। और अपने शत्रु का वध अगर तुम नहीं करोगे तो यह कार्य भी मुझे ही करना पड़ेगा। स्वागत है वासुदेव। लड़ाई का वासुदेव, स्वागत है वासुदेव। और वचन बंद है, आपने शस्त्र न उठाने का वचन लिया है, इससे आपका यश होगा। मैं आपको वचन देता हूँ केशव, अब मेरे बाण किसी को प्रणाम नहीं करेंगे, किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। ना धनुष उठा लीजिए गंगा पुत्र। अर्जुन बाण चलाओ।
अर्जुन आयुष्मान भव पुत्र आयुष्मान। अर्जुन, मेरा कंठ सूखा जा रहा है। जो आज्ञा पितामह। माँ गंगा शीश दे आकर सिंध के पार, आज गिरा है भूमि पर जैसे कोई आकाश, जैसे कोई आकाश। मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, मुझे आज थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। सादर प्रणाम गंगा पुत्र। प्रणाम वासुदेव। आप तो मेरी व्यथा समझते हो वासुदेव, आपके सिवाय मेरी व्यथा कौन समझता है वासुदेव। क्या केवल मेरा समझ लेना पर्याप्त नहीं है गंगा पुत्र? तुम सदैव सत्य और निष्ठा की परिचारी बनकर सदैव जीवित रहो। हस्तिनापुर का सूर्य उदय हो चुका है, अब मैं ये शरीर त्यागना चाहता हूँ। क्या ना आयुष्मान भव पुत्र आयुष्मान भव। सादर प्रणाम गंगा पुत्र। प्रणाम पितामह। हाँ प्रणाम वासुदेव, आखिर आप आ ही गए वासुदेव। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने बड़ पोते को शिक्षा प्रदान करें। आपके होते हुए मैं क्या शिक्षा दे सकता हूँ वासुदेव। नहीं पितामह, नहीं पितामह। हस्तिनापुर नरेश की जय हो। हे कुंती पुत्र, देश राजा के लिए नहीं अपितु राजा देश के लिए होता है, और राजा का कर्तव्य होता है कि वह धर्म का पालन करे और प्रजा को धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करे। उस भगवान परमपिता वासुदेव की शरण ग्रहण करने के लिए प्रेरित करे। और हे कुंती पुत्र, धर्म के क्षेत्र में हर कोई व्यक्ति अकेला ही होता है, और राजा को भी धर्म के क्षेत्र में और प्रजा के क्षेत्र में अकेले ही निर्णय लेना पड़ता है, जिसका असर पूरी प्रजा पर पड़ता है। सरसैया पर भीष्म है, करे पांडव से बार, वीरों का यह धर्म है, रहे धर्म के साथ, रहे धर्म के साथ। हे वासुदेव, मुझे अपनी माँ गंगा के पास जाने की आज्ञा दीजिए। केवल बाणों की सैया पर लेटे हुए गंगापुत्र भीष्म के अलावा इस रणभूमि में कोई चैन से नहीं था। ऐसा भी इस तरकाल तक किसी को योद्धा को नहीं मिला और ना कभी मिलेगा। ऐसे महान व्यक्तित्व वाली आत्मा बार बार जन्म नहीं लेती, और इसके स्पर्श से आज मैं भी पवित्र हो गया।
यह तीर नहीं है, विधाता का दिया गया सम्मान पत्र है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा एक पत्र भी ले ले तो वह अमर हो जाए। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आप सबको ड्रामा? तो जोर से तालियां, जोर से। हम लोगों ने इतना मेहनत किया है आप लोगों के लिए। ये दो हफ्ते से, पिछले 2 हफ्ते से लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। इतना सुंदर ड्रामा इन लोगों ने प्रस्तुत किया आप सबके सामने। तो एक एक करके हम लोग सबको बुलाना चाहेंगे जिन्हें भी इस नाटक में पार्टिसिपेट किया है। तो मैं उन सबके नाम लूँगा, वो एक एक करके सब स्टेज पे आएंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा श्रीधर प्राकर्मी प्रभु, जिन्होंने इस नाटक में देवदत्त बने हैं, देवव्रत, जो कि भीष्म बचपन में थे, उनका नाम देवव्रत था। श्रीधर प्राकर्मी प्रभु। दूसरा बुलाना चाहूँगा गौरव प्रभु, जिन्होंने परशुराम का किरदार निभाया है। अजय कृष्ण प्रभु भीष्मदेव। दीवान प्रभु शांतनु। परमजीत प्रभु शिव। पारस प्रभु भीम। कृष्ण प्रभु, जिन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रोल किया है। हर्ष प्रभु IYF अर्जुन। हर्ष प्रभु ITF काशी नरेश। दिशांत तरुण और ईशान प्रभु ITF से, जो कि राजकुमार बने तीनों ही। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन लोगों ने मेहनत किया है। यश प्रभु, जो कि अम्बा बने हैं। राहुल प्रभु सत्यवती। अंकित प्रभु दासराज। अंकित ITF सैनिक। हर्ष प्रभु, जो हर्ष प्रभु हैं, उन्होंने जितने भी आप सभी चीज़ें देख रहे हैं, ये चक्र बनाया है और तलवार वगैरह जितने भी यूज हुए, धनुष वगैरह यूज हुए हैं, वो सब ने अपने हाथों से बनाया है। तो उनके लिए एक बार जोर से तालियां हो जाए। देखिए ना, मेहनत किया उन्होंने। हर्ष प्रभु आर्टिस्ट। और आखिरी में हम लोग बुलाना चाहेंगे दीनबंधु प्रभु को। उन्होंने ये जो भी पूरा ड्रामा है इसको कोऑर्डिनेट किया है, मतलब जितने भी हम लोग किरदार है, पूरा स्क्रिप्ट प्ले उन्होंने मतलब बनाया है, ये पूरा जितना मेहनत किया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और वो कुछ बताएंगे कि इसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है, थोड़ा बहुत शेयर करेंगे आप लोगों से। हरे कृष्णा। सभी भक्तों ने पिछले 2 हफ्तों से लगे हुए हैं, तो ये किन प्रकार समय निकाला, कोई जॉब करता है, कोई स्टडी करता है, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आधा घंटा 1 घंटा सबको पर्सनली भी थोड़े वो किया है। बट समय कम था तो थोड़ा अच्छे से हो नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार सभी भक्तों के लिए जोरदार हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। ऐसी ऐसी भक्तिमयी कहानियों के बारे में बताना चाहते हैं, उनका आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, उनके चरित्र का सुंदर निर्माण करना चाहते हैं, तो आप ही अपने बच्चों को इस्कॉन की जो अलग अलग फोरम है, इस्कॉन यूथ फोरम, इस्कॉन गर्ल्स फोरम, इस्कॉन टीनेज फोरम, इन फोरम में कुछ गेम्स का बच्चे, मुझे पता है सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमें कौन सा गेम खिलाया जाएगा। तो हमें 4 छोटे बच्चे बॉयज और 4 गर्ल्स स्टेज पे आ जाओ, जो पहले आ जाएगा। 4 गर्ल्स 4 बॉयज। छोटे बच्चे भी 8 साल से बड़े हो, 8 साल से बड़े बच्चे हो। तिलक, बेस्ट तिलक, जो भी सबसे सुंदर तिलक लगाएगा उसको प्राइज वो विन करेगा इस गेम को। जो भी बच्चा 8 साल से बड़ा है, हमें ग्रुप बनाना है, 2-2 का ग्रुप बनेगा, 2 बॉयज 2 गर्ल्स, हमें 4 ही गर्ल्स चाहिए। छोटे बच्चे को जज करेंगे आप सभी, तो ध्यान से सुनिएगा कि क्या रूल्स और रेगुलेशन है, आप सब इसके जज हैं। इसमें बच्चों को क्या करना है, जैसे जो वैष्णव तिलक होता है वो बच्चों को आपस में लगाना है। एक बच्चा दूसरे को लगाएगा और दूसरा बच्चा पहले बच्चे को तिलक लगाएगा। जो सबसे पहले और सबसे सुंदर तिलक लगाएगा वो इस गेम का विनर बन जाएगा।
ठीक है, सब तैयार है? तो आप सब जजेस अपनी कमर कस लो, क्योंकि बहुत चंड बच्चे स्टेज पर आए हुए, बहुत डिफिकल्टी होने वाली है आप सबको। तो एक बार जोर से स्वागत करें इन सब बच्चों के लिए। एक बार ताली तो बनती है जो स्टेज पर आए हैं। इन बच्चों को हमने कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम। तालियां बजाते रहो, अपने आप में ही बच्चे हैं, इनका उत्साहवर्धन करते रहो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो पहले लगा लेगा खड़े हो जाना। सबने लगा लिया एक दूसरे को? ठीक है, खड़े हो जाओ। तालियां तालियां। आगे आ जाओ। ये जज कैसे देखेंगे, सब आगे आ जाओ। सबसे अच्छा तिलक लगा है, ठीक है? क्या इन बच्चों का तिलक अच्छा है? ताली तो बजा दो। नेक्स्ट, जिसके में सबसे ज्यादा ताली बजेगी वो विनर होंगे। थर्ड और फोर्थ। ये तो हम कंफ्यूज हो गए, तालियां नहीं बजाई। तो एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजा दो। हम प्रभु जी से पूछ लेते हैं, प्रभु जी आगे खड़े हैं, प्रभु जी किसको विनर बना दे? हरे कृष्णा हरि बोल। आप दोनों जिसमें छोटे बच्चों को अलग अलग कृष्णा की स्टोरी, कृष्णा का डांस, कृष्णा का प्ले, ये सब सिखाया जाता है। और इसमें हम रजिस्ट्रेशन करते हैं 5 साल से लेके 13 साल तक के बच्चों का। तो आप भी अपने जो छोटे बच्चे हैं, जो 13 साल तक के बच्चे हैं, उनको हमारे इस गोपाल गार्डन स्कूल से जोड़ सकते हैं, जो कि एक संडे स्कूल है और जिसमें भक्ति सिखाई जाती है, बच्चों को भगवान के बारे में बताया जाता है और ऐसे अलग अलग स्टेज पर जो परफॉर्मेंस है वो भी कराई जाती है। और आज के दिन इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए क्योंकि आज स्पेशल डिस्काउंट है। वैसे 300 रुपये लगते हैं रजिस्ट्रेशन के, लेकिन आज 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अरे वाह! तो बाहर हमारी टीम खड़ी हुई है जो रजिस्ट्रेशन कर रही है। अदरवाइज आप माता जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, माता जी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप उनसे कांटेक्ट करिएगा और अपने बच्चों का आज ही रजिस्ट्रेशन कराइएगा, ठीक है? तो जब आपने देखा कि वसुदेव जो है, जब वसुदेव जा रहे होते हैं और वसुदेव को कहाँ पे, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी मत चाहिए, 10 मिनट का प्रोग्राम हो रहा है बस। आप सबसे अनुरोध है, कृपया बैठ जाइए। 10 तौर परफॉर्मेंस, स्टेज तौर परफॉर्मेंस शुरू करने के लिए आ रहे हैं नित्यांगना अकेडमी की कुछ बच्चियां, कुछ बालिकाएं, जो आपके सामने कृष्ण प्रेम और भक्ति की कुछ लीलाएं जो है प्रस्तुत करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से हम उन बच्चों का मंच पर स्वागत करते हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। Choreographed and directed by Mansi Sharma Khurana.
मुझे याद किया। मुद्रा, हमें सूत्रों से पता चला है देवकी का 8वां पुत्र गोकुल में नंदलाल के घर में पढ़ रहा है। तुम शीघ्र ही जाओ और अपना जहरीला स्तनपान कराकर उसे इस धरती से मुक्त कर दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। माँ यशोदा, मैं बहुत दूर से आई हूँ। क्या तुम्हारे लला का दीदार होगा? अवश्य। ओ लाला, तो तुम यहाँ छुपे बैठे हो। आओ, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें मधुर मधुर स्तनपान करा के तुम्हारी भूख को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी। आओ, आओ ना।
ತಕತರಿ ಕುಕುಂದನ ಕಿಟತ ಕಧಿ ತಕತರಿ ಕುಕುಂದನ ಕಿಟತ ಕಧಿ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಮಧುರಾ ಪುರಿ ಸದನಾ ಮೃದುವದನಾ ಮಧುಸೂದನ ಇಹ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಮಧುರಾ ಪುರಿ ಸದನಾ ಮೃದುವದನಾ ಮಧುಸೂದನ ಇಹ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಮಧುರಾ ಪುರಿ ಸದನಾ ಮೃದುವದನಾ ಮಧುಸೂದನ ಇಹ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಭೋಗದಾತ ಸುಲಭ ಸುಪುಷ್ಪಗಂಧ ಕಲಭ ಭೋಗದಾತ ಸುಲಭ ಸುಪುಷ್ಪಗಂಧ ಕಲಭ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಮಹಿಮ ಮಮಕಾಂತರಂಗ ಗೋಪಗಂಧ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಮುಷ್ಟಿಕಾಸುರ ಚಾನೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶಾರದ ಮಧುಸೂದನ ಮುಷ್ಟಿಕಾಸುರ ಚಾನೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶಾರದ ಮುಖನಯ ಪೀಠ ವಂದನ ಕಳಿಂಗನರ್ತನ ಗೋಕುಲ ಲಕ್ಷಣ ಸಕಲ ಸುಲಕ್ಷಣ ದೇವ ವಂದನ ಕಳಿಂಗನರ್ತನ ಗೋಕುಲ ಲಕ್ಷಣ ಸಕಲ ಸುಲಕ್ಷಣ ದೇವ ಶಿಷ್ಟ ಜನ ಕೋಟಿ ಅಸನ ಪರಾಗ ವೀರ ಮುನಿ ಜನ ವಿಹಾರ ಮದನ ಸುಕುಮಾರ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರ ವೀರ ಮುನಿ ಜನ ವಿಹಾರ ಮದನ ಸುಕುಮಾರ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರ ದೇವ ಮಧುರ ಮಧುರ ರತಿ ಸಾರಸ ಸಾರಸ ವಿಜಯುವತಿ ಜನ ಮಾನಸ ಪೂಜಿತ ಮಧುರ ಮಧುರ ರತಿ ಸಾರಸ ಸಾರಸ ವಿಜಯುವತಿ ಜನ ಮಾನಸ ಪೂಜಿತ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण है राधा मुरली से उत्पन्न ध्वनि है राधा कृष्ण के कन कन में बसी है राधा राधा समेत कृष्ण राधा समेत कृष्ण मैं राधा तेरे धुन में कृष्णा से खो गई
हो जब आपकी बड़ी नजर आग को बारिश हो गई, आपकी बड़ी नजर आग को बारिश हो गई। बंसी बजी जब तेरी मैं तेरी हो गई, बंसी बजी जब तेरी मैं तेरी हो गई, बंसी बजी जब तेरी मैं तेरी हो गई। भरा गगन में हर्ष है छाया, पटे मुरलिया साज। मोर मुकुट पीतांबर धारी, आंखों से गुजरात, बोलो जय कन्हैया लाल की। जहाँ जहाँ नदी वहाँ जाएंगे मुरारी। अरे जहाँ जहाँ नदी वहाँ जाएंगे मुरारी। अबीर गुलाल बरसाएंगे मुरारी। रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी। रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी। याद की चुनर रंग मारेंगे मुरारी। जहाँ जहाँ नदी वहाँ जाएंगे मुरारी। राधा रानी रूप है तो रंग है मुरारी, राधा परिधान है तो अंग है मुरारी। काहे करे कान्हा वैसे मुझसे छेड़खानी, काहे डारे सुनर मोरी धारी। जहाँ 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 नदी वहाँ जाएंगे मुरारी। जहाँ जहाँ नदी वहाँ जाएंगे मुरारी। प्रेम में रंगे हैं दोनों राधा और मुरारी, एक दूजे संग खेले होली मनहारी। प्रेम में रंगे हैं दोनों राधा और मुरारी। एक दूजे संग खेले होली मनहारी। वृंदावन धाम संग रंगों में है डूब धरती गगन और गलियां ये सारी। जहाँ 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 नदी वहाँ जाएंगे मुरारी। अबीर गुलाल बरसाएंगे मुरारी। रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी। रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी। याद की चुनर रंग डालेंगे मुरारी। जहाँ जहाँ मैया, आपको नहीं लगता इंद्रदेव बहुत अहंकारी हो गए हैं, जो इन भोले भाले गांव वालों को तंग कर रहे हैं? हमें ऐसे देवता की वृंदावन में पूजा नहीं करनी चाहिए। लल्ला, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। इंद्र तो वर्षा के देवता हैं और इनके कहने पर ही बादल वर्षा करते हैं। मैया, तुम भी कितनी भोली हो। जल तो प्रकृति की देन है। सृष्टि जिन 5 तत्वों से बनी है, जल तो उसका एक भाग है। अगर आपको पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की कीजिए, जो हमें औषधि वनस्पति प्रदान करता है। नहीं कान्हा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। इंद्रदेव क्रोधित हो जाएंगे। नहीं बाबा, कभी भी डर के भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो प्रेम है और सच्चे प्रेम में डर का कोई स्थान नहीं। देवराज, हम गोकुल वासियों को भयभीत करके अपनी पूजा करवाना चाहते हैं। क्या डर कर पूजा करना उचित है?
क्या हो रहा है? अपमान, घोर अपमान। मेरी आराधना छोड़कर गिरिराज का आराधना कर रहे हैं। ओह, इसका नेतृत्व स्वयं कृष्ण कर रहा है। इन तुच्छ मानवों को मेरे अपमान का दंड अवश्य मिलेगा। आज और अभी से धरती पर घोर वर्षा होगी और प्रलय का उत्पत्ति होगी। मैं भी देखूं कैसे कृष्ण इनका रक्षा करता है। लक्षणं पुटिल्पुबन्धकानि क्रोधरूपकंसक्रूरतम् असभ्य अत्याचारिणीम् अशिष्टतम् अपत्रतम् दुरात्मा अनन्तदुःखदायि दुष्टदुर्जनम्। पहली बार किसी राज्यसभा में आए हो, शायद इसलिए मर्यादा नहीं जानते। बालक, तुम वाक्य चतुर हो और हमें गर्व है कि हमारे राज्य में तुम जैसे वीर बालक भी हैं। राजन, ये मर्यादा उनके लिए है जो याचना करते हैं, परंतु हम यहाँ आपके न्योते पर अक्रूर जी द्वारा लाए गए हैं और आपके अतिथि होने के नाते आपको हमारे सम्मान में खड़ा होना चाहिए। आज इस सभा में उपस्थित सभी जनों के मनोरंजन हेतु हम स्वयं इन बालकों से मल्ल युद्ध करेंगे। मल्ल युद्ध का पहला नियम है कि ये बराबरी वालों में होता है। हम केवल महाराज को अवसर दे रहे थे कि राजा होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है कंस। मेरे प्रियजनों की मृत्यु का जो कारण बना हो, उसे आज अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। ध्यान से देखो कंस, तुम्हारा काल तुम्हारे सामने खड़ा है। आओ।
और धार्मिक स्थान है। ये वो भूमि है जिस पर महाभारत का युद्ध हुआ था और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। अब तो तुम अपना राजकाज लिखो चुके हो। अब बताओ क्या लगाओगे नाम पर? अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। मैं युधिष्ठिर ये खेल यही समाप्त करता हूं। नहीं युधिष्ठिर नहीं, एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है। पांचाली, द्रौपदी, उसे लगाओ ना दांव पर। जीतम जीतम जीतम। जाओ दुशासन, दासी द्रौपदी को सभा में लेकर आओ और उसे निर्वस्त्र करो। आओ दासी आओ। आओ और यहां मेरी इस जंघा पर बैठो। आओ पांचाली आओ। दुर्योधन तुम अपनी मर्यादा में रहो। मैं तुम्हारी इसी जंघा को तोड़कर वध करूंगा। मैं भीम ये प्रतिज्ञा लेता हूं।
धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। उठो पार्थ, अब तुम्हारे शस्त्र उठाने का समय आ गया है। उठो। दुशासन, तूने मुझे पशु बना दिया।
जो हाथ स्त्री के मान और रक्षण के लिए है, यदि वो स्त्री की लाज उतारने का दुस्साहस करे, उसका मान भंग करने का दुस्साहस करे, तो उन हाथों को शरीर से अलग कर दिया जाएगा। जो वस्त्र हरेंगे उनके प्राणों को हर लिया जाएगा। जब जब किसी की आंखें अनुचित होता स्वीकार करेंगी, तब तब उन आंखों को बंद होना होगा। यही नियति है, यही प्रारब्ध और यही है इस महाभारत का कारण। जो अधर्म की आज्ञा पर शीश झुकाए, उन्हें स्वयं का शीश झुकाना होगा। ऐसा कोई रथ नहीं जिस पर अधर्म चढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो आपकी तालियां ही इनका उत्साहवर्धन कर सकते हैं। तो एक बार जोर से दोनों हाथ ऊपर करके हम सब बोलेंगे मिलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस थोड़ी सी देर का इनका बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए नाउ आई इनवाइट ऑन द स्टेज हिज ग्रेस नित्य। स्टार्ट करते हैं हम, और सबसे पहले हम नित्यांगना अकेडमी के बच्चों को ये स्टेज पे बुलाएंगे। और नित्यांगना अकेडमी की जो मेन कोरियोग्राफर है मानसी, अगर वो यहाँ आसपास से कहीं है तो हम उनको स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। और हम कालिंदी रेणुका माता जी को स्टेज पर बुलाते हैं एक बार मानसी माता जी का स्वागत करने के लिए। तो ये मानसी माता जी जो नित्यांगना अकेडमी को चलाते हैं, तो हम अनुरोध करते हैं कि आप अपने बच्चों को भी इस अकेडमी से जोड़ सकते हैं। तो इनका स्वागत करने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। और नित्यांगना अकेडमी के सभी बच्चों को एक बार मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी एक स्टेज फोटोग्राफ के लिए, और सबके लिए कुछ गिफ्ट। तालियां बजती रहनी चाहिए। फोटोग्राफी के आंखों में बंद कर लिया हमने, तो इसे आप तो कैमरे में बंद कर रहे हो। तालियां बजाते रहो, आपके ही बच्चे हैं अपने भाई। और ऐसे कार्यक्रम सिर्फ इस्कॉन बहादुरगढ़ में ही होते हैं, तो इस्कॉन बहादुरगढ़ के लिए हरि बोल। और आज जो 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका पहला ही दिन है, तो ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, 2 दिन और आएंगे। तो कल और परसों 2 दिन भी ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे, और हम आशा करते हैं कि आप सब आगे के 2 दिन भी जरूर आइएगा। जैसे ये नित्यांगना अकेडमी आई है, ऐसे और भी अकेडमी आएंगी, और आप देख पाएंगे कि इस्कॉन बहादुरगढ़ में कैसे कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया जाता है। और आप सब भी अपने सभी बच्चों को इन क्लासेस से जोड़ सकते हैं। इस्कॉन में संडे टू संडे सभी के लिए कुछ ना कुछ क्लासेस लगाई जाती हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़ों के लिए। तो आप सब जुड़ सकते हैं टेम्पल से। बंद करो उसे। और ये बच्चे हैं जिन्होंने पता नहीं दिन रात एक कर दिया होगा इस 40 मिनट की एक परफॉर्मेंस के लिए। पता नहीं कितने सालों की मेहनत है जो
रहे होंगे, तो तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप सभी अकेडमी जो नित्यांगना अकेडमी है, ये मेन रोहतक रोड पर आती है आई थिंक। तो आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं नित्यांगना अकेडमी का कि उन्होंने अपनी 40 मिनट की नहीं, हमें तो लगा 4 घंटे की परफॉर्मेंस दी और कितनी जोरदार मजेदार भक्ति वाली, जिसमें सारी लीलाओं को दर्शाया गया है, कृष्ण की कथाओं को दर्शाया गया है। तो मानसी जी का एज ऑलवेज ग्रेटफुल हूँ आमा भारी आपका और आपकी पूरी टीम का। सो नाइस ट्रेनिंग। ये कल्चर, ये संस्कृति सिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, बड़ों को, सभी को जो है ये बहुत आवश्यक चीज़ है कि जितना जल्दी आप संस्कृति सिखाते हैं, एक्चुअली में यही हमारे धरोहर है और इसी के लिए इस्कॉन बना है। इस्कॉन का स्थापना जो है 1965 में हुआ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के द्वारा। तो आप सभी से प्रार्थना है अपने बच्चों को जरूर डालें इस संस्कृति को सीखने के लिए। नृत्य सीखना, कला सीखना, संस्कृति सीखना, ज्ञान लेना, शिक्षा लेना, ये सब जो है हमको भक्ति में, हमको जीवन में आगे बढ़ाता है। और इसलिए हमारे जितने भी टीचर्स हैं, शरद बिहारी माता जी और जगत प्रिया माता जी और संघ सभी लोग जो कि दिन रात इसको मेहनत करने में लगे रहते हैं, उनका बहुत आभारी हैं और जोर से उनके लिए भी ताली बजाइए, जोर से हरि बोल। तो आप सभी भक्त लोग इसी प्रकार आते रहिए। कल भी ये प्रोग्राम होगा, कल भी अन्य परफॉर्मेंसेज होंगी और फिर परसों भी होगा। और 16 तारीख को ये विशेष कार्यक्रम है जो कि सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो क्या है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हरे कृष्णा। के बच्चे थे जो जीजीएस के बच्चे हैं, उनको मैं स्टेज पे बुलाऊंगी जिन्होंने परफॉर्मेंस करी थी। सबसे पहले गोपाल गार्डन स्कूल के बच्चे जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने सबसे पहले परफॉर्मेंस दी थी, तो जिनकी तिलक जो कॉन्टेस्ट, तो इनको बेस्ट, तो ये है बेस्ट तिलक कार्ड जो इनको दिया जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बेस्ट तिलक। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सारे बच्चों का साथ दिया और हम हिजनेश नित्यानंद आश्रम प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें चांस दिया कि हम ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो स्टेज पर कर सकें। हरे कृष्णा। थैंक यू।